कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अर्थ भी देखेंगे हम लोग इसका। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयोत्पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सागर रघुनाथान्वितां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणिता श्रीकांशिवांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्र सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है? टीचिंग्स ऑफ रामायण 25 टीचिंग्स ऑफ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायो अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सो द टॉपिक फॉर द डे, आज का टॉपिक हम लोग का टीचिंग्स ऑफ रामायण। बिकॉज अभी क्या चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे टीचिंग्स ऑफ रामायण। Before I would start the topic, teachings of Ramayana, all of you please spare a few seconds of your time and pray from the Radha Parshati that may the right word come at the right time in the right mood of glorifying the transcendental pastimes of Sri Hari, Lord Sri Ram. 25 लेसन्स हम लोग देखेंगे, लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायणा। अगर आप देखें श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों में दो प्रकार के हीरो पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत में अगर आप देखेंगे मूवीज वगैरह में या सीरियल्स में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विलेन और हीरो होता है। लेकिन वैदिक संस्कृति में, वैदिक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत ग्रंथों में, वहाँ पे दो प्रकार के हीरो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो वहाँ नेगेटिव रोल्स में होते हैं वो भी हमारे लिए हीरो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। इसी प्रकार रामायण में आप अगर देखेंगे जो नेगेटिव रोल्स में है वो भी हमें, जो नेगेटिव रोल्स में वहाँ पे है वो हमें बता रहे हैं कि डोंट्स क्या हमें नहीं करना है भक्ति के मामले में, एंड जो पॉजिटिव रोल्स में वो हमें सिखा रहे हैं कि क्या हमें करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दोज
जो हीरोज़ हैं हम उनसे देखेंगे। अगर रामायण की बात करें, शूर्पणखा देवी, आप कहेंगे हम शूर्पणखा को देवी क्यों कह रहे हैं? वो तो राक्षसनी थी, राक्षसनी है, होगी राक्षसनी वो, लेकिन चूंकि उसने रामायण के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया तो बेसिकली बहुमूल्य उसका हो जाता है। इनफैक्ट हम सब के लिए वो कहीं ना कहीं मतलब प्रेरणा स्रोत है। आप अगर देखें तो शूर्पणखा ने बिना प्रभु के नाम का आश्रय लिए हुए प्रभु को पाने की जिद की, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली उसका नाक कान कट गया इनफैक्ट मतलब। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो मातंग ऋषि की शिष्या हैं शबरी देवी, जिन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय लिया। तो प्रभु के नाम के आश्रय लेने से क्या हुआ? मातंग ऋषि जो उन्हें गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था कि तुम यही नित्य प्रभु के नाम का नाम जप करो, उनकी सेवा अर्चना करो, एक दिन वो स्वयं चल के आएंगे। और त्रेता युग में हम सब ने देखा, बेसिकली हम सबको ज्ञात है कि प्रभु राम अल्टीमेटली वहाँ पे गए। तो बेसिकली प्रभुपाद जी जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, जहाँ पे हम बैठे हुए, ये संस्था इस्कॉन के द्वारा ही संचालित है, उसी का एक एजुकेशनल विंग है। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे बेसिकली भक्ति वेदांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर, तो वो कहा करते थे कि भक्तों को भगवान को पाने के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए। भक्तों को क्या करना चाहिए? बेसिकली अपनी भक्ति में इतने सही तरीके से भक्ति भाव से आप बढ़ते रहें सो दैट कि भगवान खुद ब खुद आपके पास चल करके वो आएंगे। करेक्ट है ना? तो हम लोग बेसिकली 25 लेसन्स देखेंगे रामायण से। सबसे पहला जो बेसिकली है पावर ऑफ बैड एसोसिएशंस। हम क्या देखते हैं कि एसोसिएशंस का बहुत ही दुष्प्रभाव है। हम कैसे एसोसिएशन में रहते हैं उसका इम्पैक्ट है लाइफ पे, हम सबको पता है। इम्पैक्ट मतलब इट वाज नोन फैक्ट इन अयोध्या दैट केकई लव्ड लॉर्ड रामा मोर देन हिज ओन सन भरत। भरत से ज़्यादा राम को केकई प्यार करती थी इनफैक्ट मतलब पुत्र के रूप में। तो हाउ कुड शी बिकम सो एविल्ड बाय हर बैड एसोसिएशन विद द मंत्रा। मंत्रा के एसोसिएशन में आने की वजह से कहीं ना कहीं वो ये प्लान रचा गया कि बेसिकली राम को वनवास भेजा जाए और फाइनली भरत को जो राजगद्दी है उस पर बिठाया जाए बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पावर्स ऑफ बैड एसोसिएशन, मंथराज ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया। मंत्रा स्किलफुली प्लांटेड सीड्स ऑफ डाउट्स एंड रिसेंटमेंट इन केकई माइंड। केकई के माइंड को ब्रेन वॉश किया गया कहीं ना कहीं, मंत्रा ने किया। वार्निंग हर अबाउट पोटेंशियल थ्रेट्स टू भरत सेफ्टी वंस राम बिकमिंग किंग। उनको क्या बताया बेसिकली, राम अगर राजा बन जाते हैं तो बेसिकली आपके पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। तो इस तरह की नेगेटिव विचार से उनको, सो दिस सटल मैनिपुलेशन इवेंचुअली टर्न केकई अगेंस्ट राम। और ये सब बेसिकली जो बातें हैं केकई को राम के वनवास के लिए इनफैक्ट मतलब पूरा एक प्लान रचा गया, डिवाइन प्लान। लेकिन अगर आप देखें एपरेंटली हमें क्या लगता है, एपरेंटली अगर हम उसको भौतिक स्तर पे सोचें तो हमें लगता है कितना गलत हुआ था वहाँ पे। लेकिन आप इन सब के पीछे अगर आप जाके देखें तो कितना डिवाइन प्लान इन सब के पीछे छुपा हुआ। अगर राम को वनवास नहीं होता, अगर वो नहीं जाते इनफैक्ट वनवास, तो इतना जो बड़ा पर्पस है वो तो डिफीट हो जाता फिर। और आपको पता है कि भगवान हर युग में यहाँ पे आते हैं, भगवद गीता में उसकी पुष्टि करते हैं इनफैक्ट, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं। सतयुग में नरसिंह देव आए थे इनफैक्ट हिरण्याकश्यपु से बेसिकली। जब ये पृथ्वी त्रस्त हो गया था, हिरण्याकश्यपु ने आतंक मचा दिया था पूरे पृथ्वी पे, तो फाइनली प्रहलाद महाराज के पुकार पे इनफैक्ट मतलब आए थे। भगवान जब भी धरती पे आते हैं क्या उद्देश्य होता है उनका यहाँ पे आने का? केवल दो मात्र उद्देश्य। क्या उद्देश्य होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो साधु हैं, जो डिवोटीज हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको रिगेन करना। अगर आप देखें तो उनको वापस रिगेन करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं। प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान यहाँ पे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और जो दुष्कृत है, दुष्कृत मतलब जो राक्षसी, जो डिमोनिक नेचर्स के हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनका नाश करने के लिए एंड पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ पे
हर एक युग में अवतरित होते हैं। तो डिवाइन प्लान क्या था यहाँ पे? डिवाइन प्लान क्या था कि बेसिकली अगर भगवान क्योंकि आए, राम त्रेता युग में आए थे, भगवान रामायण किस युग में हुआ था? 4 युग है, आप सबको पता है बात है। कौन कौन से युग है 4? सतयुग में कौन से भगवान? वैसे तो अवतार अनेक अवतार होते रहते हैं, बट जो प्रोमिनेंट अवतार है कौन है सतयुग में? अभी मैंने आपको बताया नरसिंह देव। नरसिंह देव जो कि हिरण्याकश्यप से, और भी अवतार हुए हैं वैसे सतयुग में। नरसिंह देव से पहले इनफैक्ट मतलब कई अवतार, वराह देव आए हैं, मत्स्य अवतार हुआ, कई कुर्म अवतार हुआ, कई अवतार हुआ। उसके बाद त्रेता युग है जो रामायण कालीन टाइम था। रामायण में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु के अवतार हैं। टोटल जो आम स्तर पे लोगों को पता है कि 10 अवतार हैं, वैसे 24 अवतार है भगवान के। श्रीमद् भागवतम में जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। और वैसे भगवान के असंख्य अवतार हुआ करते हैं, लेकिन मेजरली जो कुछ कला अवतार होते हैं और कुछ लीला अवतार होते हैं, इनफैक्ट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। तो यहाँ कैकेयी का जो डिवाइन प्लान क्या था? अकॉर्डिंग टू द Western philosophy, the God had a plan to send Rama to the forest to eliminate evil forces, and Mantra was merely a part of the larger scheme. तो अगर आप देखें, भगवान अपने प्लान, अपने योजना को पूरा करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। कैकेयी वो माध्यम बनी रामायण में, क्योंकि अगर कैकेयी माध्यम नहीं बनती तो उतने बड़े प्लान को अंजाम कैसे दिया जाता? अगर वो एग्जाइल नहीं जाते, फॉरेस्ट नहीं जाते, तो फाइनली इतने जो डीमंस थे इनफैक्ट मतलब उनका कैसे उनका अंत हो पाता? अंत नहीं हो पाता ना। भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे, नाम कली काल में बेसिकली सबसे बड़ा माध्यम है। भगवान अगर एग्जाम्पल से आप इसको देखिए, भगवान पतंग की तरह है। दूर से अगर आप देखिए पतंग बहुत ऊपर ऊंचे आसमान उड़ रही है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पतंग बिल्कुल स्वतंत्र ऊपर उड़ रहा है इनफैक्ट मतलब। लेकिन जब बिल्कुल नजदीक जाके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई एक आदमी है जो उस पतंग को डोरी को पकड़ कर रखा है, थ्रेड को। तो बेसिकली थ्रेड क्या है? थ्रेड नाम रूपी थ्रेड है। कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये वो थ्रेड है जिस थ्रेड के थ्रू, जिस धागे के थ्रू हम उस पतंग को होल्ड करके रखते हैं। इनफैक्ट मतलब हम जितना वो थ्रेड छोटे, जितना ज़्यादा हम चैंटिंग करते हैं उतना ही आप देखेंगे पतंग ऊपर जाएगा इनफैक्ट मतलब। और जैसे वो थ्रेड कट का मतलब जैसे चैंटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है इनफैक्ट मतलब ऑटोमेटिकली पतंग और जो